एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसे रात में घूमना फिरना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से उसके माँ बाप भी काफी परेशान रहते थे और उसे रात में घूमने से मना करते थे। माँ तुम भी ना फालतू में डरती हो, भूत वूत कुछ नहीं होता, और मैं तो वैसे भी आपका बहादुर बेटा हूँ। फिर एक दिन, राजू, ओ राजू, थोड़ा रुको ना, मेरी बात सुनो। ओ राजू, सुनो ना। राजू रुकता है और इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। वो फिर चलने लगता है, लेकिन चलते ही वो आवाजें फिर से आने लगती हैं। राजू, ओ राजू, रुको ना, मेरी बात सुनो। ओ राजू, सुनो ना। यार ये कौन है जो मुझे बार बार आवाज दे रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। भाग बेटा, भाग ले यहाँ से, कहीं कोई चोर वोर ना हो। ऐसा कहकर राजू वहां से भाग लेता है और अपने घर पहुंच जाता है। और उस दिन उसके माँ बाप भी घर पर नहीं होते। राजू चुपचाप अपने कमरे में सो जाता है। रात में राजू के कमरे से फिर वही आवाजें आती हैं। राजू, ओ राजू, रुको ना, मेरी बात सुनो। ओ राजू, सुनो ना। ये आवाजें सुनकर राजू की नींद खुल जाती है, लेकिन राजू जैसे ही उठता है, उसके बेड पर उसके पैर के पास एक चुड़ैल बैठी होती है, जो उसे देखे जा रही होती है। राजू काफी घबरा जाता है, लेकिन ना डरने का झूठा दिखावा करता है और जोर से बोलता है, कौन है? फिर चुड़ैल राजू के बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और उड़कर ऊपर दीवार से चिपक जाती है। क्या हुआ राजू, क्या तुम मुझसे नहीं डरे? ये मेरा घर है, बाहर से तो तुम आई हो, मैं भला अपने घर में ही क्यों डरूं? लेकिन तुम्हारी आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। कौन हो तुम? अपने असली रूप में आओ। किसी ने तो मुझे पहचाना। मैं कई दिनों से ऐसे ही भटक रही थी और कई लोगों को बुला रही थी, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना, पर तुमने मेरी आवाज पहचान ली। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। उसे देखकर राजू पहचान जाता है। अरे तुम तो कविता हो, और मेरी क्लास में पढ़ती थी ना तुम तो। है तुम्हारी यह हालत किसने की? क्या हुआ? राजू, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। कॉलेज पास करते ही मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे करम चली, इतना समय हो गया, हमें परिवार का एक वारिस नहीं दे सकी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तुझे ब्याह कर लाए थे। अरे भाग्यवान, मैंने तो तुझे और तेरे लाडले को रोका भी था कि मेरे दोस्त की लड़की से शादी कर लो, वो बहुत पैसे वाला है, दहेज से हमारा घर भर देगा। लेकिन तू और तेरा बेटा बस खूबसूरती के चक्कर में इस करम जली को उठा लाए। कविता रोने लग जाती है और रात में अपने पति सोमेश को सब बताती है। सोमेश, तुम्हें पता है, तुम्हारे माँ बाप हमारा बच्चा ना होने के कारण मुझे बहुत बुरा भला बोलते हैं। तुम उन्हें मना करो ना, अगर हमारा बच्चा नहीं हो रहा तो मेरा क्या दोष? एक तो बच्चा दे नहीं सकती, ऊपर से मेरे माँ बाप की बुराई करती है। ऐसा कहकर सोमेश कविता को वहीं लात और घूसे से पीट देता है। कविता का पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है, जिसके कारण वो अगले दिन सुबह नहीं उठ पाती। अरे महारानी उठेगी भी, या आज हमारा भी व्रत रखवाना है? भगवान ने शक्ल दी है बस, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। चल उठ। कविता जैसे तैसे उठती है और घर के काम निपटाती है। धीरे धीरे ये मार पिटाई और गाली गलौज रोज का काम हो जाता है। कविता ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है। बेटा देखो, हम तो गरीब हैं, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, फिर तेरी 2 बहनें और हैं ब्याहने को। ये कहकर कविता की माँ भी वहां से चली जाती है। अब कविता को पता चल जाता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसी रात कविता के सास ससुर और सोमेश मिलकर एक योजना बनाते हैं। लेकिन पापा, ये कविता मुझे तलाक नहीं देगी। मैंने इसे इतना मार पीट लिया, लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ती, फिर जाएगी कहाँ? इसके घर वाले भी तो भूखे नंगे।
और नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तुम दोनों यहाँ बैठे बैठे बातें बनाओ बस। मैं ही कुछ करती हूँ। इसके बाद सोमेश की माँ उठती है और कविता को उसके बालों से पकड़कर किचन में ले जाती है। माँ ये क्या कर रही हो? प्लीज छोड़ो। माँ मुझे दर्द हो रहा है। ओ छोड़ो। तब तक सोमेश और उसका बाप भी वहां आ जाते हैं। माँ ये क्या कर रही हो? चुप करनी खट्टू, किसी काम का नहीं है। चुपचाप एक कोने में खड़ा रह। ऐसा कहकर सोमेश की माँ कविता के ऊपर एक बोतल से पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। सोमेश बचाओ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन सोमेश उसकी एक नहीं सुनता और थोड़ी ही देर में कविता का कंकाल उन तीनों के सामने पड़ा होता है। अब ये गूंगा बन के क्यों खड़ा है? चल इस कंकाल को उठा और घर के पीछे कहीं गाड़ दे और अब अपनी दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर दे। जी माँ। और राजू, उन दुष्टों ने मुझे इस तरह तड़पा तड़पा कर मार डाला। उन दुष्टों ने किसी बाबा का दिया हुआ ताबीज पहना हुआ है, जिसके कारण मैं उन्हें छू भी नहीं पा रही। प्लीज मेरी मदद करो। सच में कविता, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन राजू एक बाबा का भेष बनाकर सोमेश के घर पहुंचता है। वहां सोमेश की माँ अकेली होती है। अलख निरंजन, बाबा को कुछ भीख दे दे बेटा। बाबा हर किसी के घर नहीं जाता। लगता है बहुत पहुंचा हुआ बाबा है। बाबा मुझे और पैसा चाहिए। कैसे आएगा मेरे पास और पैसा? बुढ़िया, तुम अतूरे धतूरे तांत्रिकों की ताबीज पहनोगी तो कृपा कैसे बरसेगी? पहले अपना ताबीज हटा और मुझे दे, फिर देख चमत्कार। सोमेश की माँ लालच में अपना ताबीज उतार देती है और राजू को दे देती है। जैसे ही वो अपना ताबीज उतारती है, चुड़ैल वहां आ जाती है। बुढ़िया, आ जाई पकड़ में। तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जैसे तूने मुझे मारा था, वैसे ही तुझे भी तड़पा तड़पा के मारूंगी। उसके बाद चुड़ैल सोमेश की माँ पर पेट्रोल डालकर उसे जला देती है। कुछ दिनों के बाद सोमेश अकेला जा रहा होता है। उसे राजू लड़की बनकर आवाज लगाता है। राजू ने एक साड़ी पहनी होती है। ए सोमेश, जरा मेरी बात तो सुनो। ए सोमेश डार्लिंग, इधर तो आओ ना। अरे क्या आवाज है, कितनी प्यारी आवाज है। आवाज इतनी प्यारी है तो लड़की कितनी सुंदर होगी। सोमेश जल्दी से राजू के पास पहुंच जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कैसे जानती हो? चलो छोड़ो, इतने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, वो नहीं दिखता। यहाँ CID करने लगे हो। चलो जाओ यहाँ से। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो डार्लिंग? मैं तो मजाक कर रहा था। चलो छोड़ो, मजाक कर रही थी। आसपास कोई है नहीं। सारे कपड़े उतार कर झाड़ियों के पीछे आ जाओ। सोमेश भी जल्दी से सारे कपड़े उतार देता है और जल्दी जल्दी में वो ताबीज भी उसके शरीर से उतर जाता है। जैसे ही सोमेश झाड़ी के पीछे पहुंचता है, वहां चुड़ैल उसका इंतजार कर रही होती है। आओ राजा जी, सीधा अंदर आओ। सीधा अंदर आओ राजा। पहचाना मुझे? कविता, तुम? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन चुड़ैल उसको मार देती है। कविता, मेरे ख्याल से तुमने अपना बदला ले लिया है। लेकिन राजू, अभी एक दुष्ट जिंदा है। उसे भी तो उसके किए की सजा देनी है। उसके घर के 2 लोगों को तुम मार चुकी हो। उसे अब पुलिस के हवाले कर देते हैं। अकेला जेल में सड़ेगा और फिर तुम्हें भी तो इस संसार से मुक्ति दिलानी है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे राजू। उसके बाद राजू कविता के कंकाल के बारे में पुलिस को बता देता है। पुलिस सोमेश के बाप को पकड़कर ले जाती है और अंतिम संस्कार के बाद कविता की आत्मा भी आजाद हो जाती है। एक बार एक गांव के बाहर एक चुड़ैल और एक भूत बंधे होते हैं।
और गांव वाले उन्हें घेर कर खड़े होते हैं। वहाँ पर एक तांत्रिक भी बैठा होता है जिसने उन्हें बांध कर रखा होता है। भूत देखने में काफी ताकतवर दिख रहा होता है। गांव वालों के कहने पर भूत अपनी कहानी सुनाता है। मेरा नाम बाहुबली है। बाहुबली? क्या तुम सच में बाहुबली हो? वो जो बहुत ताकतवर थे और जिसकी ताकत के चर्चे सब तरफ थे। हाँ, मैं वो ही बाहुबली हूँ। लेकिन तुम्हारा ये हाल किसने किया? तुम लोगों को तो मालूम है, मैं गांव में अपने भाई राजा के साथ रहता था और ना जाने कहां से मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं अपने एक घूंसे से किसी बड़े से बड़े जानवर को गिरा सकता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ये खूबी और ताकत ही मेरी दुश्मन बन जाएगी। मेरे ही गांव में रंगा और बिल्ला नाम के दो आदमी रहते थे। एक दिन, अरे बाहुबली, सुना है कि आप में बहुत ताकत है। एक घूंसे से आप बड़े से बड़े जानवर को गिरा सकते हो। मुझे भी दिखाओ ना अपनी ताकत। हाँ, कर तो सकता हूँ, लेकिन करूँगा नहीं, क्योंकि किसी जानवर को मारना गलत बात होती है। तभी वहाँ पर एक पागल बैल आ जाता है जो कि एक खूबसूरत लड़की की तरफ उसको मारने जा रहा होता है। ए लड़की, हट जा सामने से, हट जा। लेकिन शायद लड़की को सुनाई नहीं देता और वो नहीं हटती। सांड उस लड़की की तरफ तेजी से जा रहा होता है। तभी बीच में बाहुबली आ जाता है। बाहुबली सांड को उसकी सींगों से पकड़ लेता है। अरे अरे, रुक जा सांड, रुक जा, किससे मरेगा, रुक। लेकिन सांड नहीं रुकता। इस पर बाहुबली को गुस्सा आता है और वो सांड को एक जोर का घूंसा मारता है। सांड नीचे गिर जाता है। ये दृश्य देखकर सारे गांव वाले बाहुबली को घेर लेते हैं। अरे वाह बाहुबली, तुम तो सच में बहुत बलशाली हो। एक ही घूंसे में सांड को गिरा दिया। सभी लोग बाहुबली की वाहवाही कर रहे होते हैं कि तभी वो लड़की वहाँ आ जाती है। उसे देखकर बाहुबली उसे देखता ही रह जाता है। बाहुबली जी, बस भी करिए, अब क्या आंखों से एक्सरे करोगे मेरा? बस भी करो घूरना मुझे। जी 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 जी, जी नहीं, कुछ नहीं, वो तो मैं, ये तो ऐसे ही। हाँ, क्या ये तो मैं ऐसे ही, मैं वैसे ही। मेरा नाम रुक्मणी है और मदद के लिए धन्यवाद। ऐसा कहकर लड़की वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाहुबली को उस लड़की से प्यार हो जाता है। अरे बिल्ला, क्या लड़की है यार, मुझे तो लगता है इससे प्यार हो गया है भाई। बाहुबली का दम निकालने वाले भी हैं इस दुनिया में। लेकिन भाई, ये जमींदार की लड़की है, जरा सोच समझ कर इश्क करना। लेकिन बाहुबली बिल्ला की नसीहत पर कोई ध्यान नहीं देता और अगले दिन जब रुक्मणी कॉलेज जा रही होती है तो उसे रोक लेता है। रुक्मणी, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो, मुझे लगता है तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अच्छा, ये तो हर लड़का ही कहता रहता है। तुम्हें पता है मेरे पिताजी कौन है? अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हारी सारी आशिकी निकाल देंगे। इसके बाद रुक्मणी वहाँ से चली जाती है और रात में जब बाहुबली सो रहा होता है तब वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं। जैसे ही बाहुबली दरवाजा खोलता है, गुंडे उसको संभलने का मौका नहीं देते और पीटने लगते हैं। उनकी पिटाई से बाहुबली बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे पास ही में एक चिट्ठी मिलती है और चिट्ठी में लिखा होता है, उस लड़की रुक्मणी से दूर रह, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसके बाद इस बात का पता रुक्मणी को चलता है और वो काफी दुखी होकर बाहुबली के पास पहुंचती है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना मैं तुम्हें मिलती हूँ ना तुम्हारे साथ ये सब होता। तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम चिंता ना करो। मुझे ये जो कोई भी हो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता और तुमसे तो मैं ही शादी करूंगा एक दिन। ये सुनकर रुक्मणी वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। उसी रात बाहुबली जंगल के रास्ते से जा रहा होता है, तभी वहाँ रंगा और बिल्ला पहुँचते हैं। और बाहुबली भाई, कहाँ जा रहे हो?
अरे कहाँ जा रहे होंगे? जा रहे होंगे अपनी रुक्मणी से मिलने, और क्या। वो कहते हैं ना, लड़की आई नहीं कि दोस्तों को भूल गया। अरे तुम दोनों को लड़कियों के अलावा कुछ नहीं आता? अरे भाई, जिंदगी में कुछ और भी है करने को। सिर्फ प्यार, मोहब्बत और लड़की के सहारे जिंदगी नहीं कटती। काम धंधा और मेहनत भी करनी पड़ती है, नहीं तो लड़की भी छोड़ के भाग जाती है, समझे? ऐसा कहकर बाहुबली आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी रंगा उसके पीछे से उस पर चाकू से वार कर देता है। सही बोला तू भाई, जिंदगी में बहुत कुछ है करने को। पहला काम तो तुझे ही रास्ते से हटाना है। ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। मैंने तुम दोनों को अपना दोस्त समझा, लेकिन तुम लोगों ने ही मुझे मार डाला। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मैं वापस आऊंगा। रंगा और बिल्ला बाहुबली को मारने के बाद रुक्मणी के पास जाते हैं और उसे बाहुबली की मौत के बारे में बताते हैं। ये सुनकर रुक्मणी वहाँ से बाहुबली की लाश की तरफ भागने लगती है। तभी बिल्ला उसका हाथ पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हो? वो तो गया रानी। अब तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मर जाओ या हमारी बात मान लो। अच्छा, तो ये सब तुम दोनों का किया धरा है। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लगता है ऐसे नहीं मानेगी, इसको समझाना पड़ेगा। ऐसा कहकर रंगा रुक्मणी को जोर से धक्का देता है। रुक्मणी नीचे गिर जाती है और धक्के की वजह से वहीं मर जाती है। अरे बाप रे, लगता है ये मर गई है। अब क्या करें? अगर इसके बाप को पता चला तो वो हमें मार देगा। तभी वहाँ बाहुबली का भाई राजा आ जाता है। बहुत बाहुबली करती थी। जो राजा की नहीं हुई वो किसी की भी नहीं होगी। और मेरे दोनों दोस्तों, तुम दोनों ने मेरी सच्ची दोस्ती निभाई है। इसके बाद तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर मरने के बाद बाहुबली और रुक्मणी भूत और चुड़ैल बन जाते हैं। फिर एक दिन जब रंगा और बिल्ला अपने घर में सो रहे होते हैं। रंगा, ओ रंगा। अरे मर गया रे। बाहुबली का भूत भी रंगा की गर्दन तोड़ देता है। फिर चुड़ैल और भूत रंगा और बिल्ला को मार देते हैं और राजा से अपनी मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर जैसे ही राजा को रंगा और बिल्ला की मौत की खबर मिलती है, वो एक तांत्रिक को बुला लेता है। बाबा मुझे बचा दो। मेरे भाई का प्रेत मेरी जान लेने पर तुला है। वो मुझे मार डालना चाहता है। मेरे रहते तुझे कोई चुड़ैल या भूत छू नहीं सकता। तू डर मत। बस इस तरह मैं तुम लोगों के जाल में फंस गया और मेरा हत्यारा भाई अभी भी खुला घूम रहा है। तो हर साथ में तो बहुत बुरा हुआ है बाहुबली भाई, लेकिन आप कौनो चिंता ना करो, हम तुहार पूरी मदद करेंगे। हो तांत्रिक जी, इन दोनों को आजाद कर दीजिए। अरे नहीं, हम इनके भाई से पैसे लिए हैं उनकी जान बचाने के लिए। देखो तांत्रिक, सीधे से हमारी बात मान लो और इन दोनों को आजाद कर दो, नहीं तो तुम्हारी जान कौन बचाएगा हमसे। गांव वालों का गुस्सा देखकर तांत्रिक डर जाता है और भूत और चुड़ैल को आजाद कर देता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से उड़कर सीधा राजा के घर पहुँचते हैं। मुझे पता था कि तुम दोनों आओगे, लेकिन अब तो तुम मुझे मार भी दो तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो करना था वो कर दिया, लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुझे इतना प्यार करता था। अरे जलन होती थी मुझे, जहाँ देखो बाहुबली। रुक्मणी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे भी बस बाहुबली। बस मार दिया तुम दोनों को। लेकिन हम तुझे मारेंगे नहीं, बल्कि तेरी ऐसी हालत कर देंगे कि फिर कोई ऐसी हरकत न करे। फिर चुड़ैल और भूत राजा की आंखें फोड़ देते हैं और जुबान काट देते हैं और उसकी एक टांग भी काट देते हैं। अब जब तक तू जिंदा रहेगा हमें याद करता रहेगा।